नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम करेंगे पुनरावृत्ति यानी आपका रिवीजन चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। आपने इस अध्याय में जो भी पढ़ा आज उसके रिवीजन की ये वर्कशीट है। आप एक बार इसे स्वयं कीजिए, उसके बाद आप उत्तर मिला सकते हैं। कहीं कोई परेशानी हो तो आप इसे देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं परिमेय संख्याएं वो होती हैं या तो जो शांत दशमलव हो या अशांत हो परंतु आवर्ती। तो अपरिमेय संख्याएं वो हुई जो अशांत और अनावृति है। इसी को हम दूसरा नाम अनवसानी और अनावृति के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी हुई अपरिमेय संख्याएं, यानी कि जो कहीं पर शांत भी नहीं होती, मतलब रुकती भी नहीं है, डैट 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 डॉट डॉट आपका चलता रहेगा, कुछ ना कुछ आपका ऐसे आता रहेगा, लेकिन वो रिपीट भी नहीं होता जैसा परिमेय संख्याओं में पाया जाता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी हो सकती हैं? 1, 2, अपरिमित या कोई नहीं? अपरिमित, असंख्य, अनेक, बहुत सारी, क्योंकि हर दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य ही अपरिमित, अनेकानेक अपरिमेय भी होती हैं और परिमेय भी आप कोई भी उनमें दिखा सकते हैं। और 22/7 को दशमलव रूप में कौन सा लिखेंगे? तो आपको पता है 3.14 और ये 2, 8, 5, 7 इसमें बार बार आगे रिपीट होता है। 1, 4, 2, 8, 5, 7 जो ऊपर बार लगाया, मतलब ये बार बार ऐसे ही रिपीट होता रहता है, इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो आप इसे देखेंगे, ये आपका 22/7 का दशमलव रूप है। आप 22 को 7 से भाग करके भी देख सकते हैं और आपको याद भी होगा। जल्दबाजी में गलती हो सकती है कि आप कहीं इस जैसा मिलता जुलता उत्तर जो 1 है उसे ना कर दे। तो ध्यान रखेंगे ये, क्योंकि आपकी अपरिमेय संख्या तो नहीं है तो परिमेय, लेकिन ये अशांत दशमलव के रूप में इसकी बार बार आवृत्ति होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, शांत दशमलव नहीं है, अशांत दशमलव के रूप में लिखा जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि यहाँ 22/7 है, ये पाई नहीं है। अगर पाई के बारे में पूछेगा तो पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, और जो 22/7 है ये आपकी एक परिमेय संख्या का रूप है जो इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, वो हम जो लिखते हैं 22/7 वो पाई का लगभग में ले लेते हैं मान, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई और 22/7 को संख्याओं के रूप में अलग लेकर चले। तो याद रखिएगा 22/7 आपका परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है। ये शांत दशमलव तो नहीं है लेकिन अशांत में आवृत्ति वाला है जहां रिपीटिशन होती है। और पाई एक इर्रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या है जिसे आप P/Q में के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपकी अशांत और अनावर्ती है। 0.111 को P/Q पे लिखने को आपको क्या मिलेगा? तो जैसा कि आप पहले सीख चुके हैं, एक बार फिर से आइए याद करें इसको हम कैसे लिखते हैं। शॉर्ट में तो आप इतना लिखते हैं कि जब भी आप ऐसा करें तो आप इसे ऐसे पहले लिखें। 1/9 आपको पता है इसका उत्तर क्यों है, वो भी अभी डिटेल में बात कर लेते हैं। और 0.32 इसका P/Q रूप, तो यहीं से आप वो समझें। तो 2 बार का मतलब 2 2 2 2 ऐसा है, तो शॉर्ट में लिखने का आप लिखें पूरा 32 में से बिना बार का घटा दीजिए 3, या आ गया 29, और बटे में जिसके ऊपर बार है उसकी जगह तो लगाएंगे नीचे 9, और जितने अंक बच गए जहां बार नहीं है दशमलव तक उनकी जगह लगाते हैं 0। ये इसका शॉर्टकट मेथड। तो ये हो गया 29/90। पूरा डिटेल के लिए अभी अगले सवाल में आपको पूरा डिटेल में करवाते हैं। तो 29/90। इसी प्रकार आप जो 0.1 है उसका भी कर सकते हैं, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, आइए। तो 0.111 का मतलब है 0.1 के ऊपर आप ऐसे बार लगाते हैं, और शॉर्ट रूप में आपका कितना है, लघु रूप करें शॉर्टकट टेक्निक से, तो 1 और बार के है तो क्या करेंगे 9। तो डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हैं। डिटेल में आप x मान के करते हैं, फिर आप 10x से गुना करते हैं, वो अगले एक सवाल में आपको डिटेल में बताते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अलग कीजिए। तो आपको पता है परिमेय क्या है, या तो शांत दशमलव है, और अशांत में कौन सी परिमेय होती है? जो आवृत्ति होती है, मतलब जो रिपीटिशन जिनमें होता रहता है 1, 2, 3 या किसी भी अंकों के समूह का। तो पहली वाली में अगर हम ध्यान से देखें तो शांत दशमलव तो ये नहीं है, क्योंकि बिंदी बिंदी मतलब ये अनंत तक आगे जा रही है। अब देखें क्या ये रिपीट है? 3, 4, 9, 2, 7 नहीं, यहाँ कोई संख्या या उनका समूह की आवृत्ति जो है वो बार बार नहीं आ रही है, इसलिए ये आपकी कैसी है? अपरिमेय संख्या है।
तो हम यहाँ पर कुछ चिन्ह लगा लेते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो परिमेय को हम लाल से और अपरिमेय को नीले से शो करेंगे। आप उसे अलग से टेबल बना के लिख सकते हैं परिमेय में कौन कौन सी है, ताकि यहाँ छोटा छोटा लिखने में ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ ऐसा कर लेते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या। रूट 42, रूट में जो भी संख्या है जिनका आप पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं वो सभी अपरिमेय संख्या ही होती है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या। 88 आपकी परिमेय है, ये फिर से आपकी अपरिमेय संख्या आ गई। 98.3 शांत दशमलव है, परिमेय हो गई। ये अब ध्यान से देखिए, इनमें गलतियां हो सकती है। आपको लगेगा अरे हाँ ये इतनी बड़ी संख्या है, दशमलव है, 2 5 6 3 9 8, लेकिन ये शांत है, शांत दशमलव है। ये आगे बिंदी बिंदी या डॉट 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 या डैट डैट आगे नहीं है, यहीं पर रुक गई है। और शांत दशमलव जितने भी होते हैं वो सब क्या है, परिमेय संख्या होती है। तो ये भी परिमेय हुई। ये आपका फिर से वर्गमूल में आ गया पूरा, इसका हल भी नहीं होता है 26.7 का। तो ये आपकी कैसी है, अपरिमेय। रूट 2 ये तो पहले ही अपरिमेय आप जानते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 4 5 6 7 2 4 5 6 7 2, ओ 2-3 बार पढ़ें तो पता चल जाएगा। 4 5 6 7 2 4 5 6 7 2, ओ इसका मतलब रिपीटेशन हो रहा है, अंकों का जो समूह है वो फिर से दोहरा रहा अपने आप को। इसका मतलब ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती वाला है, अर्थात ये परिमेय संख्या हुई। यहाँ देखते हैं, देखने में तो 0 1 0 1 ही नजर आते हैं, बट देख लेते हैं क्या उनकी कोई श्रृंखला भिन्न तो नहीं हो गई। 0.01 0 1 नहीं आया, लेकिन फिर 0 0 1 आ गया। आगे देखें तो फिर 0 बढ़ गया। ओ पैटर्न तो है लेकिन ये रिपीटिशन नहीं हो रहा है, मतलब पूरे समूह का नहीं है। या तो 0 1 0 1 0 1 हो, या 0 1 0 0 1 है तो यहाँ भी 0 1 0 0 1 होना चाहिए, वो नहीं है। तो ये तो 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये अलग आ गई ध्वनि। अगर ये ध्वनि अलग नहीं आती, या लिखित में भी ऐसा होता कि 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 ऐसा होता तो हम बोल देते कि ये परिमेय है। लेकिन अभी कैसा है, अभी ये अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आप इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब आपको बताना 0.6 को P/Q के रूप में। शॉर्टकट में तो आपको पता है, आप पहले लिखें 6 और 6 के बाद आप क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। ये 6 में से घटाया 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो 6 ही रहा। और बटे में इसकी जगह 9 और इसकी जगह 0, तो कितना हो गया 6/90 यानी कि 1/15। आइए इसे डिटेल में कर लेते हैं और बाकी सवालों को भी थोड़ा सा आपको अलग से बोर्ड पे करके दिखाते हैं। तो 0.06, तो लघु रूप तो वही है कि 6/9, यहाँ लिखेंगे इसके स्थान पर 9 और इसके स्थान पर 0, तो 6/90 आ जाएगा। लेकिन क्यों आता है, आइए हल करें। हम इसे लिख सकते हैं 0.06666 अनंत बार तक। बार का मतलब ये अंत तक ऐसे चलता रहता है। मान लीजिए ये x के बराबर है, कुछ भी मान सकते हैं, x y z P/Q जो भी। अब इसे हम 10 से गुना करें, तो जब यहाँ 10 से गुना करेंगे, यहाँ 10 से गुना का मतलब है इस दशमलव का दाहिनी ओर एक छलांग लगा लेना। तो ये आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा दशमलव। जब 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 0.6। अभी क्या है 0.06, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही आया तो ये पड़ा 0.6666। अब एक बार फिर और 10 से गुना करें, तो 10 गुना 10 तो हो जाएगा 100, और यहाँ एक और छलांग लगवा दीजिए तो कितना हो जाएगा 6.6666। ये हम ऐसा कब तक करते हैं, जब तक हमें कोई दो एक जैसे नज़र ना आने लग जाए दशमलव के बाद का, खासकर हम उसे कुछ इस तरह से अलग अलग करके लिख सकें। जैसे यहाँ 6 और दशमलव का मतलब ये अलग हो गया 0.666, इसको आप अलग अलग करते हैं, 6 अलग है, ये अलग हिस्सा हो गया। अब ध्यान से देखें तो ये वही है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। आप चाहें तो समीकरण का नाम 1 2 3 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये किसके बराबर है, 10x। तो 100x बराबर हुआ 6 जमा 10x। समीकरण 1 2 3 लिख लो, ध्यान रहे कि हमने कहाँ से लिखा। 10x इधर ले आएंगे तो 100 घटा 10 इधर बच गया 6, मतलब 90x बराबर 6, तो x बराबर हो गया 6/90 यानी कि 1/15। इस तरह से आप इसका P/Q का रूप में लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, अगर एक अंक का सवाल है सिर्फ उत्तर बताना है तो वहीं से लिखें 6 में से घटा 0 तो 6 ही रहेगा, बटे इसके स्थान पर 9 और इसके स्थान पर 0, तो 6/90 डायरेक्ट भी आपका आ जाता है। आइए अगला सवाल देखें। यहाँ उसने पूछा कि ऐसी दो परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण जिनकी गुणा करने पर एक बार परिमेय और एक बार अपरिमेय आए। तो कोई भी अपरिमेय संख्या आप ले सकते हैं, जैसे वर्गमूल 2, और दूसरी अपरिमेय संख्या वो भी वर्गमूल 2 ले लीजिए। तो वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, ये तो 2 आ गया, हो गया परिमेय। ऐसे बहुत से उदाहरण ले सकते हैं आप। हो सकता है यहाँ ले लें वर्गमूल 8 और यहाँ वर्गमूल 2,
तो वर्गमूल 8 गुना वर्गमूल 2 करेंगे, वर्गमूल 16 का 4 आ जाएगा तो भी परिमेय संख्या, जबकि वो दोनों अपरिमेय। बहुत एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं। आप कुछ इस तरह का भी ले सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या ये हुई, ये अपरिमेय संख्या का ही रूप है, ये भी अपरिमेय संख्या का रूप है, लेकिन जब इन्हें गुना करते हैं तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4 घटा ये 3 बराबर कितना हुआ 1, परिमेय संख्या बन गई। तो ऐसे ढेरों उदाहरण हम दे सकते हैं। लेकिन जब इसका अपरिमेय बताना हो तो थोड़ा सा चेंज करें, यहाँ नंबर बदल दें। ये देखो, ये अब भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और गुना करेंगे तो वो भी अपरिमेय है। ऐसा आप इसमें भी अगर दोनों को प्लस या दोनों को माइनस रखेंगे तब भी आप शायद ऐसा बता सकते हो, बस आपको देखना है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं, यहाँ भी एक ही बताना था। अगले सवाल में आपको बताना है इसका हर का परिमेयकरण करना है। तो √8 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये लिखा जा सकता है 2 वर्गमूल 2। ये आप पहले ही सीख चुके हैं, आप सबको आता है। तो ये जो वर्गमूल वाला हिस्सा है इसी को एक बार गुना और एक बार भाग कर देते हैं, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना, जिससे कि नीचे जो हर है, नीचे वाले हिस्से को हर बोलते हैं। उसको ऐसा करने से वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 जैसे यहाँ किया तो वर्गमूल हल हो जाएगा, और यहाँ 2 लिख सकते हैं। बस उसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना, कि जो अपरिमेय संख्या है हर में उसे परिमेय बनाना है। तो ऊपर हुआ वर्गमूल 2 और नीचे आ गया इसके बदले में 2 और 2 दूनी 4, बस इस तरह से छोड़ देंगे। तो सरल बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। अच्छे से करें अभ्यास, अपनी सेहत का रखें ध्यान, साबुन से हाथों को धोएं बार बार, मास्क लगाएं, बिल्कुल ना जाए बाहर, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।